के माध्यम से बड़े ही सुमधुर दिव्य दिव्य भक्त चरितावली भगवत चरितावली कहने वाले ऐसे स्वामी श्री हयग्रीवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। हम सब के लिए बड़ी ही सुमधुर भगवान की एवं भगवान के दिव्य महापुरुष जो भक्त हुए हैं उनके वक्तमाल के माध्यम से बड़ी ही अलौकिक कथा श्रवण करवाते हैं। आप सब लोग पूर्व से ही सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ज्ञात है। ऐसे हयग्रीवाचार्य जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। अतः आप लोग जो बहुत पीछे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि आप लोग आगे आएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। आगे खाली है और पीछे भरा हुआ है पंडाल, तो यदि उचित लगता है आप लोगों को नजदीक आकर के सुनना, और नजदीक आकर के सुनने से समझ में भी अच्छे से आता है, क्योंकि जो शिक्षक या प्रवक्ता होते हैं या धर्माचार्य होते हैं या गार्जियन होते हैं या गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में उनके सन्निकट रहने से हमारे अंदर अवगुण उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी सीधी निगाह हमसे मिलती है, सीधी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। इसलिए आप लोग प्रयास करें, थोड़ा आगे चल कर के आए, धर्माचार्य के सानिध्य में रहेंगे तो हम लोगों का जो मना जो है ना, मन स्थिति बड़ी ही चलायमान होती है। इस प्रवचन पंडाल में बैठे हुए भी पता चलता है, अपने घर भी घूमाएंगे, रिश्तेदार के यहाँ भी घूमाएंगे, मार्केट भी करके आ जाएंगे, मीना बाजार में भी घूम के आ जाएंगे, ठेली भी लगा के आ जाएंगे, यही बैठे बैठे। यदि कहीं हम नजदीक रहेंगे धर्माचार्य के तो हमारा ध्यान भंग नहीं होगा, ध्यान इधर उधर नहीं भगेगा, हटेगा, और हम बड़े प्रेम से सद्भाव से भगवान की दिव्य भगवत कथा श्रवण करके आइए। इसी क्रम में श्री हयग्रीवाचार्य जी महाराज से निवेदन आग्रह करेंगे, हम सब भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए बड़ी ही सुंदर सुमधुर भगवत चर्चा श्रवण करवा के आनंद एवं भक्ति की प्राप्ति करवाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माता बहनें इस पंक्ति में बैठेंगे, पंक्ति बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है, माता बहनें इधर आकर के बैठेंगे और पुरुष हमारे भाई बंधु वैष्णव जन जो है वो इस पंक्ति में आकर के विराजमान होकर बैठेंगे। अच्छा लगता है, सिस्टम बना हुआ है, माता बहनें एक तरफ, भाई बंधु एक तरफ, है ना, तो अच्छा लगता है। आइए हम लोग कथा की ओर। नारायण 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 नारायण, थोड़ा वो बतिया कर दो। नारायण 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 नारायण। ये जो साउंड चल रहा है नारायण, ये झूला का है या मौत के कुआ का है, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम करवाया जाए। यदि कोई कमेटी के सक्रिय सदस्य लोग सुन रहे होंगे तो पंडाल में मंच पर सीधा सीधा आवाज आ रहा है। ये संगीत जगत के जो गाने चल रहे हैं, इसकी थोड़ा वॉल्यूम कम करवाया है। कोई यदि कार्यकर्ता सुन रहे होंगे तो जय श्री नारायण। और ही आवाज़ बढ़ा दिया, और ही बढ़ा दिया, बोलिए वॉलंटियर लोग, और ही बढ़ा दिया। ये जी, मैं पुनः आग्रह करूंगा, कार्यालय में यदि कोई सक्रिय कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, या पदाधिकारीगण कमेटी के, तो ये जो गाने चल रहे हैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करवाया जाए और उसको हिदायत दी जाए कि आप वहीं मार्केट तक ही रखें, अपने सीमा तक ही रखें। हाँ, वॉल्यूम कम करवाया जाए। ये झूले वाले का है कि मौत के कुआ का है, देख लिया जाए। श्री राम। नारायण, जय श्री सीताराम। नारायण
नारायण नारायण। यज्ञ समिति के कार्यालय वाले लोग थोड़ा आवाज कम करिए। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गम गणपतये नमः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलां स्फटिकां कृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपाध्याय। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सरस्वती व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य ध्यान में। द्वादश भगवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सुपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो कोई अनुगति रहा हूं मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन व्यतिक्रम चल गज नित परिकर सुभरी भरी जसी गाँव में। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। त्रिदंडहस्तं सिद्धयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं संकट कटैया तू संकट कटाइया आइया समाइया किशोर कपी मेरे हिया श्री रघुनाथ के चरित्र चार गाइया
श्री भक्तमान जी की कथाया गाई जा। परम आराधनाध्यास लक्ष्मीनारायण भगवान श्री सीताराम जी संत पूर्वाचार्य सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय अनंत श्री विभूति जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री सुंदरराज जतिराज स्वामी जी के जुगल चरणों में अनंत आनंद कोटिशः प्रणिपात करते हुए इस ज्ञान मंच के कुशल मन संचालक इस नैया के चतुर खेवैया श्री सत्यम जी महाराज एवं हमारे अग्रज श्री रामेश्वर मिश्र भोजपुरी जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। श्री मानस मर्मज्ञ श्री रामचंद्राचार्य स्वामी जी महाराज एवं श्री भागवत की कथा डॉक्टर श्री अरुण जी महाराज एवं रामचरितमानस जी के अनुष्ठानात्मक रूप से कथा कहने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री मारुति किंकर जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन करते हुए इस ज्ञान मंच पर दाहिने भाग में विराजमान अपने कला और कौशल के द्वारा संत आचार्यों को सेवा में बड़ी निष्ठा और लगन रखने वाले हमारे कलाकार वृंद, कथा के रसरसिक भगवत भागवत परायण सदगृहस्थ मित्र श्रोता भगवान, सीता सावित्री गार्गी को चरित्र को अपने जीवन में अक्षर सत्य उतारने वाली दयामयी करुणामयी ममतामयी माता, आइए श्री भक्तमान जी की कथा सुनने से पहले दोबारा भगवान की मंगल में नाम उच्चारण करें। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान का नाम का कीर्तन। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरुवर प्रभु कृपा से जो भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी जिन परंपरा में हम लोग वैष्णवी दीक्षा प्राप्त किए हैं, रामानुजाचार्य स्वामी जी कोई और नहीं है, स्वयं शेष ही इस कलिकाल काल में भाष्यकार रामानुजाचार्य भगवान के रूप में दक्षिण भारत में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। आचार्यों ने बताया है कृतेनंत समाख्यात त्रेतायाम लक्ष्मणस्तथा द्वापरे बलराम चैव कलौ रामानुजो मुनि। कृतयुग में स्वयं शेष ही अनंत रूप में आया, जो हम हिंदू धर्मावलंबी अनंत पूजा करते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप में उनका अवतार हुआ, द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में अवतार हुआ और कलयुग में भाष्यकार रामानुजाचार्य भगवान के रूप में अवतार हुआ। रामानुजाचार्य स्वामी जी के पिताजी का नाम केशव भट्ट और माताजी का नाम कांतिमती, पत्नी का नाम कदम्बा। ये श्री वैष्णव जो रामानुजी परंपरा है वो विरक्त परंपरा नहीं, गृहस्थ परंपरा है। गृहस्थी में रह कर के भगवान की उपासना करने की परंपरा है, याद रखेंगे। रामानुजाचार्य स्वामी जी के पिताजी अल्प अवस्था में ही वैकुंठ गमन कर गए, मर गए। जब पिता का छाया पुत्र के ऊपर से हट जाता है तो संसारी जो व्यवहार पक्ष है वो माथे पर आ जाता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी बड़े चिंतित हो गए, माँ के गोद में जाकर बिलक बिलक कर रोने लगे, माताजी पिताजी हमको छोड़कर चले गए,
अब हमारा जीवन का सहारा कौन बनेगा, हमको मार्गदर्शन कौन करेगा। इसी भाव को साकेतवासी बक्सर वाले मामा जी ने भक्तमाल जी की कथा के रूप में लिखा। स्वामी रामानुज आचार्य, स्वामी रामानुज आचार्य, जगत में प्रगटे केशव भट्ट पिता को नामा, केशव भट्ट पिता को नामा, केशव भट्ट पिता को नामा। कांतिमती श्री वरदराज भगवान, इष्ट श्री वरदराज केशव भट्ट पिता को नामा, इष्ट श्री वरदराज भगवान, सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी। मानव जीवन को एक लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि आज शिव जी के आचार्य, शिव जी के महिमा बताने वाले गुरु आया तो आज मैंने शिव को अपना परम आराध्य मान लिया। कल दुर्गा जी के महिमा बताने वाला कोई गुरु जी आया तो शिव जी के गुरु जी को छोड़ के दुर्गा जी वाले गुरु जी को पकड़ लिया। कोई गणपत्य गणेश जी के महिमा बताने वाला कोई आया तो फिर काली जी को छोड़कर गणेश जी की उपासना करने लगे। ऐसे यदि जीवन में तेरा चंचलता बना रहेगा तो अपने मंजिल तक आप नहीं पहुंचेंगे। हमारे श्री रामानुज स्वामी जी के पिताजी का आराध्य देवता श्री वरदराज भगवान थे। श्री वरदराज भगवान सतत अनुकूल सुदर्शन पाणी, वह भगवान श्री वरदराज की सेवा करते थे। मातु श्री कांतिमती सुख कान, मातु श्री कांतिमती सुख, मातु श्री कांतिमती सुख कान, मातु श्री कांतिमती सुख कान। माता जी का नाम श्री कांतिमती और माता जी बड़ा भगवान वरदराज की सेवा करती थी। अल्प वयस में परोसीस पे हो हर जगत को मारना, अल्प समय में स्वामी रामानुज स्वामी रामानुज आचार्य 16 वर्ष में
रामानुजाचार्य स्वामी जी के पिताजी मर गए और स्वामी जी का विवाह करके स्वामी जी माता जी के श्री चरणों में गए। माता जी ने कही, पुत्र तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांचीपुरी में श्री वरदराज के महंत श्री कांचीपुर स्वामी जी, और कांचीपुर स्वामी जी बड़े उदार हृदय के हैं, बड़े सरल हृदय के हैं। उनके शरण में जो कोई भी जाता है उनको अपने जो है रखते हैं और उनको साल संभाल करते हैं। इसलिए पुत्र तो कांचीपुर स्वामी जी के पास चले जाओ। रामानुज स्वामी जी जाकर कांचीपुर स्वामी जी के श्री चरणों में जाकर साष्टांग घुट गए। स्वामी जी, मेरा अपना कोई नहीं है, आप हमको मार्गदर्शन दो, हमको बताओ। कांचीपुर स्वामी जी ने कहा, देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू इसी आश्रम में रहो और श्री वरदराज जी की सेवा करो और अध्ययन करो। कांचीपुर स्वामी जी के आश्रम में रामानुज स्वामी जी रह करके और सेवा करते हुए गुरुकुलम में पढ़ने के लिए जाने लगे। शिक्षा गुरु जी का नाम था जादव प्रकाश। जादव प्रकाश शिक्षा गुरु, जो भगवान शिव की उपासना करते थे। स्वामी जी गए पढ़ने के लिए। जब पढ़ने के लिए गए स्वामी जी, तो देखिए विद्या फलवती तब होता है माता जी, जब विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है। हम लोग मठ में रहे हैं और मठ में रह के पढ़े। बिहार में बक्सर जिला में बिसी बसाव मठ है, वहाँ हमने रहकर विद्या अध्ययन किया। पूज्य स्वामी जी का हम लोगों ने चरण की सेवा किया। तो एक बार रामानुज स्वामी जी अपने शिक्षा गुरु यादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे, और तेल लगाते लगाते पीठी में जब तेल लगा रहे थे तो सेवा के क्रम में यादव प्रकाश जी बता रहे थे कि भगवान श्रीमन नारायण का जो नेत्र है उतना सुंदर है जैसे बंदर का नितंब जो है लाल होता है, माने चुत्तर जितना लाल होता है वैसे ही भगवान नारायण का नेत्र है। पहले की ऐसी परंपरा थी कि शिष्य की हिम्मत नहीं था कि अपने गुरु जी से जुबान लड़ा दे और कुछ कह दे। रामानुज स्वामी जी ने तो कह नहीं पाए, लेकिन अंदर से उनकी बहुत पीड़ा हुई और बहुत कष्ट हुआ। जब कष्ट और पीड़ा के साथ जब आंख से आंसू गिरता है तो खौलता हुआ गर्म पानी की तरह होता है। जो प्रेम से आंसू गिरता है वह ठंडा बर्फ जैसा शीतल होता है। रामानुज स्वामी जी की आंख की आंसू जादव प्रकाश जी की पीठ पर पड़ गया। जादव प्रकाश मुड़ करके देखा, कहे कि रामानुज रो रहे हो? कहे हाँ गुरुजी। कहे क्यों रो रहे हो, तुमको क्या कष्ट हो गया? कहे गुरुजी, हमारे भगवान श्रीमन नारायण का नेत्र बंदर के नितंब जैसा नहीं होता है। भगवान नारायण का नेत्र तो कमल के समान है, वो कमल के सदृश है। जादव प्रकाश क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहा, मूर्ख कहीं का, तू गुरु जी से जो मान रहा है, जब तू ही विद्वान है, तुमको सब जानकारी ही है, तो फिर मेरे पास पढ़ने की क्या जरूरत है? भाग जा मेरे आंख के सामने, मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना। जादव प्रकाश खदेड़ दिया। रामानुज स्वामी जी जाकर के कांचीपुर श्री स्वामी जी के श्री चरणों में फूट फूट कर रोने लगे, गुरु जी हमने कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, गुरुदेव ने ही पूछा है कि रोने का कारण क्या है, तो मैंने सत्य बता दिया। तो सत्य बताने में क्या मैंने गुनाह किया? कहले ठीक है, अभी क्रोध में थे, आपको विद्या पढ़ाने से इनकार करके आपको खदेड़ दिया, लेकिन चिंता मत करो, गुरु तो गुरु होता है। गुरु ऊपर से कठोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से बड़ा मुलायम होता है। इसीलिए तो चिंता मत करो, गुरु के चरणों में पुनः तुम जाना, क्योंकि गुरु के पास क्या है? सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों। सत्संग की गंगा
चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तो हमेशा अपने शिष्यों को वैसे ही सुंदर बनाना चाहते हैं जैसे कुम्हार कच्चा मिट्टी का पात्र बनाता। अज्ञानी आदमी देखता है जब वो थप्पा से ऊपर से इतना मारता है कि आवाज आता है, लेकिन वो मार का असर वो मिट्टी के जो है घड़ा पर नहीं पड़ता, नीचे से जो है वो अपना कृपा का हाथ लगाया रहता है और सुंदर घड़ा तैयार हो जाता है। वैसे ही गुरु ऊपर से कुंभकार की तरह चोट लगाता रहता है, लेकिन अंदर से कृपा की दृष्टि से वो शिष्य उतना ही हृष्ट पुष्ट होता है जितना गुरु समर्थवान और सिद्ध होता है। हम अपने दीक्षा गुरु अनंत श्री गुरु जगत गुरु रामानुजाचार्य गया पीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी स्वामी जी से मैंने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा तो दिया लेकिन आपने कुछ मुझे बताया नहीं, यदि आप कृपा किए होते तो हैग्रीवाचार्य और आगे बढ़ता। गुरुदेव मुस्कुराए, हैग्रीवाचार्य आप क्या जानते हो, जो तुम जन में घूमकर कथा कर रहे हो ये मेरी ही आशीर्वाद है, मेरी ही कृपा है जो आगे बढ़ रहे हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु की महिमा है। पुनः जादव प्रकाश बुला लिया और रामानुज स्वामी जी को पढ़ाने लगा। एक दिन की ऐसी घटना हुआ कि कांचीपुरी के जो राजा हैं उनकी एकलौती बेटी थी राजकुमारी, और उस इकलौती बेटी को ब्रह्म पिशाच पकड़ लिया। राज्य के हर जगह के तांत्रिक ओझा आए लेकिन वह ठीक नहीं कर पाया। ओझाओं को देख करके, तांत्रिकों को देख करके राजकुमारी ठक्का मार करके हंसती थी कि अरे तांत्रिकों तुम मुझे क्या ठीक कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही चर्चा के क्रम में कांचीपुरी के राजा के एक सेवक ने कहा, आप ही के राज्य में एक जादव प्रकाश है जो बड़े तांत्रिक है, बड़े जो है भूत प्रेत को हटाते हैं। राजा ने आदेश दिया कि जाओ उनको लेकर आओ। तो स्वामी जी लोग जब चलते हैं, महाराज जी लोग, तो महाराज जी के साथ दो चार विद्यार्थी चलता, दो चार जैसे हम लोगों को परम पूज्य जगत गुरु श्री सुंदरराज जतिराज स्वामी जी जब चलते हैं यज्ञशाला का निरीक्षण करने के लिए, किसी के से मिलने के लिए, तो दो चार संत वैष्णव लोग पीछे लगे रहते हैं। वैसे ही जब जादव प्रकाश राजा के आवाहन पर राजमहल में पहुंचे हैं तो विद्यार्थी के साथ में रामानुज स्वामी जी भी लग गए। जब रामानुज स्वामी जी लग गए और जैसे ही जादव प्रकाश राजमहल में प्रवेश किया और जब राजकुमारी ने रामानुज स्वामी जी को देखी है तो प्रसन्न हो गई। धन्य है आज मेरा जीवन, धन्य है, उद्धार हो जाएगा। जादव प्रकाश आश्चर्यचकित मुद्रा में देखा, बात क्या है? कहले जादव प्रकाश तुम मुझे इस राजकुमारी से छुड़ा नहीं सकता। हाँ छुड़ा सकता है तो तुम्हारा ही एक शिष्य है। कहले कौन है? कहले रामानुज। देख करके तो होश उड़ गया। कहले हमेशा मेरे प्रतिष्ठा में, मेरे सम्मान में ये रोड़ा बना रहता है, हमेशा इसी का नाम, इसी का चर्चा। कोई गुरु शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है, लेकिन कोई कोई गुरु ऐसा भी होता है कि यदि शिष्य आगे बढ़ने लगता है तो उसको अंदर अंदर जलन टा होने लगता है कि हम गुरु गुरुए रह गए, ऐसे लगे चीनी बनते जा, ये आगे बढ़ा। जादव प्रकाश बड़ा अंदर अंदर बड़ा उसको कष्ट हुआ। कहले अच्छा ठीक है, क्या रामानुज तुमको छुड़ा सकते हैं? कहले हाँ। अरे महाराज यंत्र तंत्र की बात छोड़ दो, आपका ब्रह्मचारी रामानुज कि यदि चरण कमल धो करके उनकी अंगूठा का चरण रज मुझे पिला दिया जाए तो मैं उनको छोड़ूंगी ही नहीं, मैं ब्रह्म पिशाच के जोनी से मुक्त हो जाऊंगा। बोलो रामानुजाचार्य भगवान की। रामानुज स्वामी जी के चरण के अंगूठा को धो करके जैसे ही वो राजपुत्री को पिलाया गया, ब्रह्म पिशाच चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वैकुंठ लोक चला गया। बोलो वैकुंठ भगवान की। आगे चला गया महाराज। जब तक कि रामानुज स्वामी जी को राजा ने बहुत सम्मान किया,
हीरा मणि माणिक जवाहरात अन्न वस्त्र द्रव्य सब कुछ दिया। रामानुज स्वामी जी ने सब ले जा करके और अपने जादव प्रकाश जी को दे दिया, क्योंकि शिष्य का ही धर्म है कि शिष्य को जो भी मिले गुरुकुल में ले जा करके रख दे। सब कुछ दिए, लेकिन देने के बाद में श्रोता भगवान यादव प्रकाश के मन में बड़ा क्रोध है। मन ही मन कसी शत्रुता भी, मन ही मन शत्रुता ठान लिया। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, ये रावण मुझको ही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि इनको मार दिया जाएगा तो समाज में मुझे कलंक लगेगा, समाज के लोग मुझे उपहास करेंगे, मेरे ऊपर जो है घृणा होगा, तो फिर ये समाप्त कैसे होगा। जादव प्रकाश ने अपने शिष्यों को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो हम लोग तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए कुंभ लगा है, हम लोग चलेंगे और उसमें रामानुज को भी ले लिया जाएगा। पहले तो कोई गाड़ी घोड़ा साधन रहता नहीं था, पैदल चलना था। पहले बिहड़ जंगल में जब रामानुज आएगा तो इनको हत्या कर दिया जाएगा। इनकी वृद्ध माता क्या कर सकती है, बजाते रहो, आप सोच गए कलाकार के माने कि एकदम गुनगुनाते रहो, आप बजाते रहो, हम ये सब करो। प्रवचन करता के साथ इसीलिए कलाकार थोड़ा बजाते रहो। हाँ सब बोलो भक्त भगवान की। आप सोइए मत, ये दोनों बैठे रहेंगे। रामानुज स्वामी जी को इसी बहाने जो है तीर्थराज क्षेत्र प्रयाग जाने की बहाना से लेकर चल गए। उसमें रामानुज स्वामी जी के मौसेरे भाई श्री गोविंद स्वामी जी थे। गोविंद स्वामी जी को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। चलते चलते जंगल मार्ग के बीच में ही गोविंद स्वामी जी ने इशारा दिया रामानुज। रामानुज स्वामी जी रुक गए, कहले हाँ भैया कहो बात क्या है। गोविंद है मौसेरे भाई, गोविंद है मौसेरे भाई, रामानुज स्वामी जी को धीरे से बताए, भैया मारी बेकोला। ये भैया आपको ये जादव प्रकाश तीर्थ कराने के लिए नहीं ले जा रहा है, आपको हत्या करेगा आगे। चले भाई ने कौन कसूर किया भैया, पहले जो भी किया हो लेकिन आपका वध कर देगा। जैसे हो सके छिप के बचाओ प्राण, इस झुरमुठों में ही जंगल के झुरमुठों में भैया तो छिप जा, अपनी प्राण बचा ले, नहीं तो जादव प्रकाश तेरा हत्या कर देगा। रामानुज स्वामी जी झुरमुठ में छूट गए। जादव प्रकाश मुस्कुराते हुए अपने ब्रह्मचारियों के साथ आगे बढ़ गया। कुछ दूर के बाद जाने के बाद जादव प्रकाश ने कहा, विद्यार्थी रामानुज कहाँ है? चलिए कहा जाने गुरु जी कहाँ है, न जाने कहाँ है, खोजो खोजो। ऊपर के भाव से तो खुजवा रहा है, लेकिन अंदर के भाव से जादव प्रकाश मुस्कुरा रहा है। चलो बिना मारे मुझे मुआ, बिना मारे मर गया, और हम जाकर के कह देंगे कांचीपुरी में कि न जाने आपका बालक कहाँ भूल गया। और बिहड़ जंगल में रामानुज स्वामी जी भगवान वरदराज को ध्यान करने लगे। हे वरदराज भगवान, यदि जो गुरु जी के साथ जाते तो गुरुदेव मुझे मार देते। ये बिहड़ जंगल में हिंसक जीव जंतु सिंह बाघ मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। ये तीनाथ का नाम दयानिधि है, दया के सागर रक्षा करो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करे कभी
हे दीनबंधु, हे वरदाज भगवान, मुझे रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम। रामानुज स्वामी जी अंदर से जब आवाज लगाया है तो रामानुज स्वामी जी के सामने श्री वरदाज भगवान कहाँ आए बनी व्याधा व्याधि, कहाँ आए उसी क्षण वरदाज भगवान व्याधा के रूप में और लक्ष्मी जी व्याधिनी के रूप में बिहड़ जंगल में प्रकट हो गए। बोलो श्री वरदाज भगवान की। रामानुज स्वामी जी को थोड़ा तसल्ली हुआ, थोड़ा प्रसन्नता हुआ। चलो इस बिहड़ जंगल में हम अकेले थे, कम से कम तो आ गए। व्याधा के रूप में श्री वरदाज भगवान ने कहा, रामानुज तुमको डरने की बात नहीं है, आज की रात्रि में हम इसी वृक्ष के नीचे आज विश्राम करेंगे। रामानुज स्वामी जी को और फल मिला कि चलो यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। लेकिन हमारे भगवान तो करुणा सागर है, वो बिना कारण के भी कृपा करने की आदत है। गुरु जी ने बताया, कृपा की न होती, उनकी आदत है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रह जाती अदालत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी। हे करुणानिधान भगवान, यदि आप तीनों पर, यदि पापियों पर आप कृपा नहीं किए होते तो आपको अकारण करुणा बरवाली कोई नहीं कहता। इसीलिए रामानुज स्वामी जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ। लेकिन अर्धरात्रि व्याधि निकलती, जैसे ही आधी रात हुई है तो लक्ष्मी मैया की इतनी दया उमड़ पड़ा कि भगवान व्याधा के रूप में वरदाज से कहती है, हे स्वामी मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है, ये प्यास असहनीय है, मैं प्यास के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझे जल्दी जल की तलाश करिए स्वामी। ये बात को रामानुज स्वामी जी ने सुना। रामानुज स्वामी जी ने कहा, हे व्याधा आप कहाँ जाओगे? मैं जा रहा हूँ और जा करके जल लाऊंगा। अर्धरात्रि व्याधि निकलती, अरे अर्धरात्रि व्याधि निकलती, मोकू लागी प्यास, हे प्यारे प्राण धन जल के करहूं तलाश। स्वामी हे प्राणधन, मुझे प्राण सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, मुझे पानी का व्यवस्था करिए। रामानुज स्वामी जी शिव जो है
जंगल में पानी की तलाश करने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़े। यहाँ बगुला होता है, वहाँ अवश्य जल होता है। बगुला जो है चहक रहा था, वहाँ वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ उड़ रहा था। रामानुज स्वामी जी ने अंदाज लगाया जरूर वहाँ कोई जल का स्थान होगा। रामानुज स्वामी जी गए। पहले के राजा महाराजा सीढ़ीदार कुआं बनाते थे कि कोई जंगल प्यासा सीढ़ी के द्वारा जल को पान कर लेगा। रामानुज स्वामी जी उस कुएं के अंदर गए और एक अंजलि जल लिए और लेकर के व्याधिनी के रूप में लक्ष्मी मैया को दिए। लक्ष्मी जी ने कही, हे रामानुज, मुझे और प्यास लग रहा है, मुझे और लाओ। दोबारा स्वामी जी गए, जाकर लाए, पी। तीसरे बार में जब रामानुज स्वामी जी गए और जल लेकर जब अंजलि में आए तो नहीं रहता प्यादा प्यादी नहीं रहेगा प्यादा प्यादी नहीं रहेगा प्यादा नहीं रहेगा प्यादा न वहाँ कोई व्याधा है न वहाँ व्याधिनी है। रामानुज स्वामी जब निकले तो कांचीपुरी के चौराहे पर निकल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। रामानुज स्वामी अपनी दृष्टि को इधर उधर दौड़ाया, न वहाँ जंगल दिखाई दे रहा है न वहाँ कुआं दिखाई दे रहा है। ये तो कांचीपुरी के चौराहे पर आ गए। तब तक तो देख करके कुछ लोग भी आ गए। कहले भैया सही सही बताओ कि हम जंगल में थे, यहाँ कैसे आ गए? कहले रामानुज, आपको चिंता नहीं करना है, आप सचमुच में कांचीपुरी में ही आए हैं। स्वामी जी के मुस्कान आया है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य वरदान, आपकी क्या महिमा है। जब सदाचारी सतपुरुष लोगों को जीवन में जब मंगल होता है तो भगवान की कृपा का अनुभव करता है। जो अहंकारी होता है, जो संसारी जीव होता है, जो विषयी जीव होता है, उनके कर्म मार्ग में जब विजयी होता है तो अपने बल और पुरुषार्थ का बखान करता है। मैं अपनी मेहनत और परिश्रम के बदौलत मैंने पद को हासिल किया है। ये अहंकारी की भाषा है। जो सदाचारी होता है वो कहता है कि भगवान की कृपा है। सदगुरुदेव भगवान बक्सर वाले मामा जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात की। जग के सब व्यापार में हरि की इच्छा जा, जग की सब व्यापार में हरि की इच्छा जा, प्रभु के सभी विधान में हम सबका कल्याण। भगवान की जो विधान है उसी में हम सबका कल्याण है। रामानुज स्वामी जी आकर के कांचीपुर वाले स्वामी से कहते हैं, स्वामी जी यादव प्रकाश गुरु जी इतने निर्दयी निकले कि मुझे तीर्थ के बहाने मुझे बिहड़ जंगलों में वध करने के लिए ले गए थे। इसीलिए स्वामी जी मैं अपनी हृदय की बात क्या कहूँ। कांचीपुर वाले स्वामी जी ने कहा, रामानुज तुझे चिंता करने की बात नहीं है। जाके राखे साईं, जाके राखे साईं, मार सके ना को पालन पंका करी सके, अजो जग बैरी हो। कांचीपुर स्वामी जी ने कहा, रामानुज दो हाथ नवारो सके जन को कहा बिगाड़, हरि से रक्षक पाएगे फिर क्या सोच विचार।
रामानंद स्वामी जी कांचीपुर वाले स्वामी जी की सेवा में लग गए। उधर से जादव प्रकाश आया, तीर्थ क्षेत्र का यात्रा करके बाहरे रोने लगा। लोगों के सामने क्या करे, बेचारा विधवा माता थी। रामानुज न जाने बिहड़ जंगल में कहाँ खो गया, न जाने कौन बाघ सिंह खा गया। कह रे जादव प्रकाश क्यों रो रहे हो? रामानुज आए हैं, कांचीपुर वाले स्वामी जी के पास हैं और भगवान वरदाज की सेवा कर रहे। सुन करके तो जादव प्रकाश के होशे उड़ गए। अरे राम, उसको हम बंद करने के लिए लेके जा रहे थे और उनको वरदाज भगवान ने रक्षा कर दिया। ध्यान दे, जिनके रक्षक है भगवान, मामा जी का प्यारा वचन, जिनका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिनके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। आशीर वरदराज के दास जगत से हार नहीं श्रीमन नारायणदास भक्तमाली जी मामा जी की परंपरा में श्री भक्तमाल की कथा के क्रम में श्री स्वामी रामानुज स्वामी जी की कथा आपके सामने मैंने आज परोसा है। कल की भक्तमाल जी की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। इस भागवत के प्रणेता द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज, कल श्री वेदव्यास जी की कथा भक्तमाल की क्रम में आपको हम सुनाएंगे। आप लोग भैया कम से कम कथा में समय से आओ। प्रवचन यहाँ 10 बजे से शुरू हो जाती है, 10 बजे से शुरू होती है कथा, इसीलिए कथा न छूट जाए, समय से आइए। और भक्तमाल जी की कथा कहने का आदेश जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य यतिराज श्री सुंदर स्वामी जी ने मुझे दिया है हैग्रीवाचार्य को। इसी के साथ बाड़ी विश्राम। जय श्री सीताराम। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की।